जरूरत और चाहत में फर्क है। परमेश्वर जरूरत को पूरा करता है, चाहत को नहीं। आपकी चाहतें कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है। हालेलुया। आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है क्योंकि हर दिन प्रभु अपने वचन से हमसे बात करते हैं। अगर ये वचन हमें नहीं दिया गया होता परमेश्वर के अजीजों, हम इस मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। परमेश्वर के अजीजों, जो लोग ये सोचते हैं ना, मैंने एक बार पढ़ लिया या एक बार सुन लिया, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो रुक जाएंगे। उनका वहीं पे मसीही जीवन रुक जाएगा, ठहर जाएगा, थम जाएगा। हमें वहां तक पहुंचना है जहां प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। और उस यात्रा में परमेश्वर के अजीजों, कई बार निराशाएं हमारे जीवन में आती है, कई बार कठिनाई हमारे जीवन में आती है, कई बार मुसीबतें हमारे जीवन में आती है। परमेश्वर के अजीजों, हर एक बातों को पार करते हुए हमें उस पार पहुंचना है जहां प्रभु यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत से हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं और वो हमसे पहले उठाए भी जाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, उसी प्रकार हमें भी प्रभु में सोने से पहले अपने काम को पूरा करना है। आमीन। आप जब प्रभु में सो जाएंगे ना, तब लोग आपके बारे में ये बोलेंगे कि देखो, इस व्यक्ति ने, इस भाई ने या इस बहन ने अपने काम को पूरा किया और वो प्रभु में सो गए। कितना इज्जत वाला मृत्यु होगा परमेश्वर के अजीजों। कितनी इज्जत हमें मिलेगी उस समय, और हमें ऐसा लगेगा मैंने जो मुझे करना था वो किया है। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से रिवार्ड तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। इस संसार से जब हम जाएंगे, जब हम प्रभु में सो जाएंगे, तब लोग भी शांति पाएंगे। आमीन। लोगों के जुबान पे भी यही बात होगी कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के लिए अपना काम पूरा किया और प्रभु में सो गया। ये जो आशा है ना, जो हमें प्रभु से मिलती है, जो प्रभु यीशु मसीह में हमें दी गई है, जिस आशा के बारे में हम प्रचार करते हैं, जिस आशा के बारे में हम बात करते हैं, वो होप, वो आशा परमेश्वर के अजीजों मृत्यु के बाद के लिए है। इस जीवन के लिए तो है ही है, लेकिन मृत्यु के बाद के लिए वो होप हमें दिया गया है। और उस आशा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने के लिए हमें वर्तमान में एक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा परमेश्वर का अजीजों, जो जीवन हमें उस ओर पहुंचाएगी। आपका यही जीवन, जिस जीवन में आप जी रहे हैं, यही जीवन आपको उस ओर पहुंचाएगी। लेकिन इस जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना, तब जाके परमेश्वर के अजीजों हम इस जीवन में अपने आप को तैयार कर पाएंगे उस जीवन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिंदगी को जिंदगी देने वाला हमारा परमेश्वर है। एक जिंदगी आपके पास है, आपको एक और जिंदगी की जरूरत है। ये जिंदगी कुछ समय के लिए है, लेकिन वो जिंदगी जो वो देने वाला है, हालेलुया, वो अनंतता के लिए है। उस जिंदगी के लिए आपको इस जिंदगी में काम करना पड़ेगा, और ये जिंदगी आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप उस जिंदगी के लिए काम करें जिस जिंदगी के बारे में आपके अंदर होप है, आशा है कि मुझे वो जीवन मिलेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं फिलिपियों की किताब से, और उससे पहले परमेश्वर के अजीजों, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं मत्ती 7 उसके 7 से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 3 बातें यहाँ पर बताई गई है, मांगने के बारे में, ढूंढने के बारे में और खटखटाने के बारे में। और दूसरा वचन जो है फिलिपी 4 अध्याय उसके 19वें आयत, ठीक है, सुनिएगा। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा।
मसीही जीवन किस प्रकार का जीवन है? आपको क्या लगता है? लैविश लाइफ है मसीही जीवन? मुझे बताइए, लैविश लाइफ है या फिर एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में हम संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों को देखते हैं और हमारे अंदर ये एक होप रहता है कि नहीं, मैं एक दिन अनंत राज्य को मैं प्राप्त करूंगा, अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा और उस जीवन के लिए चाहे मुझे कितना ही बड़ा कीमत चुकाना पड़े, मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। आपको क्या लगता है? एक लैविश लाइफ है मसीही जीवन? लैविश का मतलब एक ऐसा जीवन ना जिस जीवन में एक इंसान मतलब इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाता है ना, जो चाहे वो उसे मिल जाता है, जहां चाहे वहां वो जा सकता है, मतलब जो खाना चाहे वो खा सकता है, जो पहनना चाहे वो पहन सकता है। लैविश लाइफ के बारे में मैं बता रहा हूं, मतलब जो उसे करना है वो कर सकता है। जो लैविश लाइफ जीते हैं वो इसीलिए तो जीते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एक सड़क का भिखारी भी जीवन जी रहा है और एक अमीर करोड़पति अरबोपति भी जीवन ही जी रहा है। उन दोनों जीवनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? एक लैविश लाइफ जीता है और एक जीने के लिए जीता है। ठीक है, एक का जीवन है वो जीने से ऊपर के लिए जी रहा है, मतलब जीने के लिए उसको उतना नहीं चाहिए लेकिन उससे ऊपर जाके वो जीवन को जी रहा है। लेकिन दूसरा क्या है, बस जिंदगी काट रहा है, वो बस जी रहा है, वो जिंदा है बस। आप समझ रहे हैं दोनों जीवनों में फर्क क्या है? अगर आप मसीही जीवन के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या लगता है मसीही जीवन किस तरीके का जीवन है? लैविश लाइफ है या कठिनाई भरा जीवन है? आपका जवाब क्या है? बहुत से लोग बोलेंगे लैविश लाइफ, क्योंकि परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसके पास सब कुछ है, उसने दुनिया बनाई, उसके पास सब कुछ है, वो राजाओं का राजा है और हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो राजा जिस प्रकार का जीवन जीता है वैसे ही उसके बच्चों का भी जीवन होगा। बहुत से लोग इस तरीके से भी बोलेंगे, लेकिन बहुत से लोग इस तरीके से बोलेंगे नहीं, मसीही जीवन कठिनाई का जीवन है, कठिनाई का जीवन है, दुख कष्ट उस जीवन में होगा, तकलीफें होगी, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। दोनों कैटेगरी में कौन से कैटेगरी को आप चुनते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आप लोगों को देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपके जवाब को भी मैं मालूम नहीं कर पाऊंगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा आपके लिए मसीही जीवन कैसा जीवन है, लैविश लाइफ है या कठिनाई भरा जीवन है। मसीही जीवन के ऊपर बहुत सारे गाने बनाए गए हैं। ठीक है, मसीही जीवन में बहुत सारे गाने बनाए गए हैं कि जो संसार है वो मेरा नहीं है, ठीक है, और जो ये संसार की चीजें हैं वो मेरी नहीं है। प्रभु मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मेरे राहों पे बहुत सारे कांटे हैं पिता, आप मेरी सहायता कीजिए मैं उसमें से होकर चल सकूं। ठीक है, बहुत सारे गाने, ठीक है। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी, यीशु आ घर दिल में तू बना, है ना। इस प्रकार के बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे। ये गाने आए कहां से? अगर आपको ऐसा लगता है कि मसीही जीवन एक लैविश लाइफ है, हमें किसी बात के लिए बस कुछ चिंता भावना कुछ नहीं करना, बस मैं बोल रहा हूं और आ जाए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बस मैं मांग रहा हूं और प्रभु दिए जा रहा है, मैं मांगे जा रहा हूं प्रभु दिए जा रहा है, यूं दे रहा है प्रभु, यूं दे रहा है, मेरी प्रार्थनाएं बस ऐसी हो रही, प्रभु मुझे आईफोन चाहिए, प्रभु मुझे दे रहा है, प्रभु मुझे रेंज रोवर गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे यूं दे रहा है। और प्रभु कह रहा है तू तो मेरा बेटा है, मैं तो राजाओं का राजा हूं, मांग तुझे जो मांगना है मैं देता जाऊंगा। ऐसा सोच रहे क्या आप? मुझे बताइए। अगर आप इस तरीके के सोच में है कि मांग जो मांगना है मैं तुझे दे जा रहा हूं, तो परमेश्वर के अजीजों ये गाना कहां से आया? किसने लिखा ये गाना? इसका मतलब इन लोगों का प्रभु कोई और है। जिन लोगों ने इन गानों को लिखा है इनका परमेश्वर कोई और है, इनका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मतलब जिन्होंने गाना लिखा उनका परमेश्वर कोई राजा नहीं है, उनका परमेश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है। आपको पता है परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर जरूरत के अनुसार हमारे जीवन में काम करते हैं। अगर मसीही जीवन लैविश लाइफ होता, एक ऐसा जीवन होता जिस जीवन में हम जो चाहे वो ही करें, तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर के अजीज हो, यीशु मसीह ने ऐसा जीवन क्यों जिया? यीशु मसीह ने ऐसा जीवन क्यों जिया
जो जीवन लैविश लाइफ नहीं था। यीशु मसीह कहाँ पर पैदा हुए? कहाँ पर पैदा हुए यीशु मसीह? चरनी में। चरनी एक अच्छा जगह है क्या? आप अपने बच्चों को चरनी में रखना पसंद करेंगे? रखना पसंद करेंगे? आप अपने छोटे बच्चे को चरनी में रखना पसंद करेंगे? मैं भी नहीं करूंगा और आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य के लिए चरनी नहीं है। चरनी किसके लिए है? गाय बैलों के लिए, है ना, जानवर के लिए है चरनी। लेकिन यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए यीशु मसीह? चरनी में। अब अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन शैली को देखते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या दिखाया है, क्या दर्शाया है, हमें उस बात पे गौर करना है। इन दिनों में देखिए बहुत सारी बातें हो रही है, इसीलिए इस वचन से परमेश्वर में उत्साहित कर रहे हैं। प्रभु हमें शांति देते हैं अपने वचन से। आपको पता है, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं ना, तो हम बेचैन हो जाते हैं लोगों के तरक्की को देखकर। अरे भाई, वो कहाँ से आ रहा है भैया, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ले रहे हैं, मैं भी तो विश्वास करता हूँ, प्रभु मुझे नहीं दे रहे, प्रभु मुझे नहीं दे रहे, प्रभु उसे क्यों दे रहे? आप समझ रहे हैं, यही चीजें हो रही इन दिनों में। इन दिनों में एक दूसरे के देखा देखी के चलते लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। लोग परमेश्वर से दूर है। स्टेटस कि नहीं, मुझे तो उसकी तरह बनना है, उसने खरीद लिया मुझे उससे दुगना खरीदना है, उसने बना लिया मुझे उससे दुगना बनाना है। स्टेटस के पीछे भाग रहे, यीशु के पीछे नहीं भाग रहे लोग। स्टेटस चाहिए उनको। उसने बड़ी गाड़ी, मैं उससे भी बड़ी गाड़ी लूंगा, मैं उससे भी बड़ी गाड़ी लूंगी। आप समझ रहे मेरी बात? मेरे आंखों के सामने मैंने लोगों को बोलते हुए देखा है। अभी हमारे पास ये है, आने वाले दिनों में हम और बड़ा ले रहे हैं, हम उस भाई से भी बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि वो मेरे नीचे है, वो मुझसे बड़ा या अच्छा कैसे ले सकता है? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? स्टेटस के चलते इन दिनों में कुछ भी कर रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं। और पता है प्रचारों में क्या बोल रहे हैं कि आपका परमेश्वर राजा है, आपको मांगना नहीं आ रहा है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर के अजीज हो, आपको जो जरूरत है प्रभु आपको वो देंगे। जरूरत से बढ़कर परमेश्वर आपको नहीं देंगे। सुनिए इस बात को, जरूरत से बढ़कर परमेश्वर आपको नहीं देंगे, चाहे कितना ही मांगे आप। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? जरूरत और चाहत में फर्क है। जरूरत और चाहत में फर्क है। परमेश्वर जरूरत को पूरा करता है, चाहत को नहीं। आपकी चाहतें कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है। हालेलुया। आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है। मैंने ऐसे ऐसे परमेश्वर के दासों को देखा है जिन्होंने सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ निछावर कर दिया परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के लिए। और निछावर क्यों ना करे, उन्होंने यीशु को देखा, उन्होंने यीशु को देखा, यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ। तो क्या हम छोटी छोटी बातें हम प्रभु के लिए छोड़ नहीं सकते? छोटे छोटे क्या पल हम परमेश्वर के लिए छोड़ नहीं सकते? हमेशा हर एक चीज हम अपने हिसाब से क्यों चाहते हैं? क्यों हम परमेश्वर के बारे में हम सोचते नहीं हैं? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको शांति दे रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, प्रभु के वचन से, कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहिए। प्रभु ने दिया है आपको, क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है। और एक बात मैं आज के वचन के साथ, मैं भविष्यवाणी के रूप में मैं ये बोलना चाहता हूं, जैसे जैसे आपकी जरूरतें बढ़ेगी ना, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आज आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, प्रभु पूरा कर रहा है। आप 3 साल बाद के बारे में आप सोच रहे हैं कि 3 साल बाद मेरी जरूरतें बढ़ जाएगी। अभी आपकी जो जरूरतें हैं प्रभु पूरा कर रहे हैं ना, 3 साल बाद परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरा करेंगे। 3 साल बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है 15 से 17,000 की, परमेश्वर उस समय आपके उस जरूरत को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु क्या कर रहा है आपके जीवन में, परमेश्वर के अजीजों, उस बात को देखिए, उन बातों को विचार कीजिए,
परमेश्वर की महिमा कीजिए। 3 साल बाद क्या होना है उसके बारे में मत सोचिए। 3 साल बाद के लिए मुझे आज जमा करना है, चाहे मैं चोरी करके जमा करूं, चाहे मैं झूठ बोलकर जमा करूं। आप क्या करेंगे जमा करके? परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर आज आपकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो 3 साल बाद भी वो परमेश्वर ही होगा जो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आपके जमाए हुए पैसे से आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी। सुनिए इस बात को, बेशक आप जमाएंगे लेकिन पूरा करने वाला परमेश्वर है। इस बात को लेकर बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं, मुझे प्रभु ने बुद्धि दिया है, प्रभु ने बोला है स्टोर करो, प्रभु ने बोला है जमाओ, प्रभु ने बोला है बचाओ। हाँ, ये जरूरी है, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, लेकिन बाइबल में एक जगह में ये भी लिखा है, एक व्यक्ति कहता है मैंने खत्ते भरपूर करके रख दिए हैं, अब मैं चैन के साथ अपने प्राण से कहूंगा खा पी और आनंद से रहे, खा पी और आनंद से रहे। उसी रात अगर उसके प्राण को ले लिया जाए, क्या उन तमाम बातों को क्या वो एंजॉय कर पाएगा, आनंद ले पाएगा? अपने खत्ते की क्या वो आनंद ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? बेशक आपके पास डिपॉजिट्स होंगे, बचे हुए होंगे, आपने बचाया होगा, भरोसा किस पर करते आप? भरोसा किस पर करते आप? अगर वर्तमान में परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो भविष्य में भी वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। भविष्य के लिए आज आपको चिंता करके, विचार करके, अपने आप को परेशान करके परमेश्वर के अजीजों जमा करने की जरूरत नहीं है। सुनिए इस बात को, बस भरोसा करने वाला बनना पड़ेगा आपको। अगर आप भरोसा नहीं कर पाते हैं तो आप डिपॉजिट कीजिए, जमा कीजिए, आप चोरी कीजिए, आप लूटिए, आप झूठ बोलिए, जो भी करना कीजिए, आप डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि भरोसा नहीं करते हैं आप, तो आपके लिए परमेश्वर उपाय नहीं करेंगे। मैं इतना सीधे रूप से मैं बोल देता हूं परमेश्वर के अजीजों, उन तमाम बातों में आशीष बिल्कुल नहीं होगी, आशीष बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके डिपॉजिट्स में, आपके सेविंग्स में आशीष बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप परमेश्वर में भरोसा नहीं करते हैं तो। पता है ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो लोग हैं वो हमेशा कल के बारे में सोचते हैं, कल क्या होगा, कल कैसे होगा। आज प्रभु उपाय कर रहा है, उस परमेश्वर की आज वो महिमा नहीं करते हैं, वो कल के बारे में सोचते और विचारते और प्रार्थना करते, प्रभु आप मेरे कल को अच्छा बनाइए। जो आपके आज को अच्छा बना रहा है आप उसके साथ चलिए ना, आपका कल वो अच्छा बनाएगा, उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मसीही जीवन अगर लेविश लाइफ नहीं है तो मसीही जीवन क्या है आपके लिए? विचारिए इस बात को। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा, आपके इच्छा को नहीं। जरूरत और चाहत में फर्क है, और जो व्यक्ति जरूरत के लिए मांगता है, जो व्यक्ति जरूरत के लिए खटखटाता है, जो व्यक्ति जरूरत के लिए ढूंढता है, उसकी जरूरतें उसकी घटी, सुनिएगा क्या लिखा है, तुम्हारे हर एक घटी को, मतलब जरूरत जो नीड है, नीड और वांट में फर्क है ना। आज जो मेरी नीड है शायद वो मेरी वांट नहीं है, आप समझ रहे हैं? आज जो मेरी जरूरत है शायद वो मेरी चाहत नहीं है, और कल के दिन में जो मेरी चाहत होगी शायद वो मेरी जरूरत नहीं भी हो सकती है। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर जानते हैं आपकी जरूरत है या आपकी चाहत है। जिन बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वाकई में वो आपकी जरूरत है या वो आपकी चाहत है? परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा, आपकी चाहत को नहीं। शायद आप ये सोच रहे होंगे प्रभु समय ले रहे हैं, परमेश्वर मेरे प्रार्थना को सुनने के लिए समय ले रहे हैं, शायद मैं 2 साल और प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपकी चाहत है तो परमेश्वर पूरा नहीं करेंगे। सुनिए इस बात को। बेशक वो किसी व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, किसी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, अगर आपकी चाहत है तो परमेश्वर उस चाहत को पूरा नहीं करेंगे। आपकी जरूरत क्या है, अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने लेकर आइए। पता है एक छोटी सी बात मैंने अपने जीवन में सीखा है बीते दिनों में। जब मेरा बेटा
1 साल का हुआ, पहले बर्थडे में मुझे उसे कुछ देने का मन किया, उसके लिए खिलौना खरीदने का मन किया। मैं दुकान में गया, मैंने 2 महंगे खिलौने उसके लिए खरीदे। महंगे का मतलब हज़ारों का नहीं, कुछ एक 1,500 का खिलौना, 2 खिलौना मैंने उसके लिए खरीदा है और मैं उसको वो खिलौना लाकर देता हूँ। अब 1 साल का बच्चा, ठीक है, उसको नहीं पता ये खिलौना क्या है, मैंने उसे दे दिया और मैं क्या देख रहा हूँ, उसे समझ नहीं आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। कभी वो फेंक देता है, फिर मैं उसे बटोरता हूँ, उसे अच्छे से रखता हूँ, फिर मैं उसे बोलता हूँ बेटा ये देखो ये इस तरीके से चलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चों को खिलौना देना, गिफ्ट देना, बच्चों को गिफ्ट देना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से मैंने तो मेरा बेस्ट दिया है जो मैं दे सकता था अपने छोटे से बच्चे को, 1 साल के बेटे को। लेकिन मेरा बेटा समझ नहीं रहा है मेरे पिता ने मुझे दिया क्या है। वो कई बार तो खुश हो जाता है, तालियों को बजाता है, इंजॉय करता है, लेकिन उसके बाद वो फेंक देता है। उसके बाद फिर मैं उसे समेटता हूँ, बटोरता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके सामने लेके जाता हूँ, फिर वो क्या करता है, फेंक देता है। इस तरीके से कई बार उसने ऊंचाई से उस खिलौने को फेंका और एक समय आया वो खिलौना टूट गया। उसके बाद हमें उसे हटाना पड़ा। मैंने सोचा चलो मेरी गलती है, मुझे उसे नहीं देना चाहिए था, मेरी गलती है, मैंने माना और जो नुकसान हुआ वो भी मेरा ही हुआ, ठीक है। मैंने एक्चुअली उसे दिया था, उसने नहीं मांगा था। समझ रहे, जब वो 4 साल 4.5 साल का हुआ तो उसके अंदर इतनी बुद्धि है अब कि वो अपने खिलौनों को क्या करे, संभाल के रखे और सही तरीके से इस्तेमाल करे। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। परमेश्वर के अजीजों, कई बार हम परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से उन चीज़ों को मांगते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, उस लड़के को मुझे दे दीजिए, उस लड़की को मुझे दे दीजिए, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। हम कुछ भी मांग रहे होते प्रभु से, कुछ भी मांग रहे होते। प्रभु मुझे ये वाला गाड़ी चाहिए, प्रभु मुझे इस तरीके का गाड़ी चाहिए, मुझे इस वाले मिनिस्ट्री में जाना है, प्रभु मुझे ये सेवा करना है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप योग्य हैं उन चीज़ों के? क्या आप योग्य हैं उन बातों के? क्या आपके अंदर इतनी समझ और बुद्धि है कि जब परमेश्वर आपको वो चीज़ें, वो आशीषें दें, आप उन्हें संभाल सकें? क्या आपके अंदर इतनी योग्यता है? क्या वाकई में जो आप मांग रहे हैं वो आपकी ज़रूरत है? परमेश्वर के अजीजों, कई बार हमारी चाहत को हम परमेश्वर के सामने रखते हैं और हम प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आपकी चाहतें पूरी होने लग गई परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी ज़रूरतें पूरी होती है तो आप हमेशा उसके साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मेरी ज़रूरत परमेश्वर से पूरी होती है। अगर मैं परमेश्वर से अलग होता या होती हूँ तो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होगी। इसीलिए वो आपकी चाहतों को पूरी नहीं करता है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरी करता है। सुनिएगा, आपकी चाहत नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत परमेश्वर के लिए इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। आपकी चाहत कुछ भी हो सकती है, कभी भी आप कुछ भी परमेश्वर से मांग सकते हैं। हमारी चाहत है ना, आज मुझे ये अच्छा नहीं लगता, कल मुझे वो अच्छा लगेगा, कल मुझे वो अच्छा नहीं लगता, परसों मुझे कुछ और अच्छा लगेगा। हमारी चाहत बदलती रहती है, लेकिन हमारी ज़रूरतें हमेशा वही होगी हमारी ज़रूरतें। हमारी ज़रूरतें नहीं बदलेगी। परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को क्यों पूरा करते हैं? ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें। क्योंकि मेरी सहायता मनुष्य या संसार की ओर से नहीं, मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आमीन। अगर मैं उससे अलग हो जाता हूं तो जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ जुड़ा रहता हूं तो सप्लाई चालू रहेगा और वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। आप उसके साथ जुड़े रहे,
आमीन। आप उसके साथ जुड़े रहे, इसलिए प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपकी जरूरत के अनुसार जब आप मांगते हैं, प्रभु आपके लिए उपाय करते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आप जरूरत के लिए आप उसे ढूंढते हैं, प्रभु मुझे जरूरत है, आप कहां हैं, मेरी सहायता कीजिए, प्रभु तुरंत आपकी ओर बढ़ेगा और आपकी सहायता करेगा। जब आप खटखटाते हैं, जब आप नीड में, जब आप जरूरत में हैं, वो दरवाजा खोलेगा। परमेश्वर के अजीजों, आप कभी भी उसे बुला सकते हैं, आप कभी भी उसके दरवाजे को खटखटा सकते हैं। वो 24 घंटे परमेश्वर के अजीजों आपके लिए तैयार है। आप खटखटाएंगे, वो खोलेगा स्वर्ग के दरवाजे को और आपकी घटी को पूरा करेगा। आपको लैविश लाइफ में नहीं, बल्कि आपको मसीही जीवन में वो लेकर चलना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इस प्रचार को कंटिन्यू करना चाहता हूं। मैं आज सारी बातें नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप विचार करें, आप विचार करें कि मसीही जीवन आपके लिए किस तरीके का जीवन है। एक लैविश लाइफ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। आज आपके पास छोटी गाड़ी है, आप लग्जरी गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या आप परमेश्वर के अजीजों नाश होने वाले लोगों के लिए आप कुछ मांग रहे हैं, या आप अनाथ और गरीबों के लिए आप दुआएं मांगते हैं, या आप उन लोगों के लिए सोचते हैं जिनके पास नहीं है। आपके पास जो चीज है उसके बारे में आप सोचकर, या उससे भी अच्छा प्राप्त करूंगा बोल के सोचकर, आप कभी भी परमेश्वर के अजीजों मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मसीही जीवन लैविश लाइफ नहीं है। आमीन। मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जिस जीवन में हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हजारों तरीके के प्रचारक है इस दुनिया में। मुझे नहीं लगता परमेश्वर के अजीज़ों जो मैं आज बोल रहा हूँ वो बाकी लोग मानते होंगे या बाकी लोग फॉलो करते होंगे। मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जो मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारे घटी को पूरा करते हैं, और वो इस तरीके से पूरा भी नहीं करेगा कि आप जिंदगी भर आप परमेश्वर से दूर रहे। नहीं, वो आपके हर एक दिन की रोटी आपको देना चाहता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरीके से करो कि पिता हर दिन के रोटी को तू मुझे दे। हर दिन तू मुझे रोटी दे प्रभु। हर दिन आपको प्रार्थना करना पड़ेगा ताकि परमेश्वर हर दिन आपको रोटी दे। आमीन। आप स्टोर करके रखेंगे और आप ये सोचेंगे नहीं मेरे पास तो बहुत कुछ है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं है, सप्लाई बंद हो जाएगा। सप्लाई चालू रखना है तो अपनी ज़रूरत के लिए परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि वो आपके ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। आपको लैविश लाइफ देकर नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन देकर परमेश्वर के अजीज़ों, जिस जीवन में आप हमेशा परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहे और वो सप्लाई चालू रहे, ताकि आप परमेश्वर से कभी दूर ना हो सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए और इस सुंदर वचन के लिए पिता। जो वचन आज प्रभु आपके बच्चों के बीच में बोया गया है, प्रभु आशीष का कारण बनने दे प्रभु। लाखों करोड़ों लोगों तक प्रभु ये वचन पहुंचने पाए। जिन्होंने सुना है वो शेयर करेंगे करके प्रभु मैं विश्वास करता हूं। जिन्होंने ठाना है कि वो वचन को बांटेंगे, आप बहुत आज से उन्हें आशीष और बरकत दीजिए। एक बार फिर से आपके बच्चों के जीवन में आपके चंगाई के, छुटकारे की और प्रभु आपके अद्भुत आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।